हेलो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल की वाल पर डाला गया दबाव ब्लड वेसल कहलाता है। जिस डिवाइस द्वारा बीपी नापा जाता है उसे स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं। बीपी प्राय लेफ्ट आर्म की ब्रैकियल आर्टरी के द्वारा नापा जाता है। वेंट्रिकुलर कंसंट्रेशन के समय आर्टरी में उपस्थित ब्लड प्रेशर को सिस्टोलिक बीपी व वेंट्रिकुलर रिलेशन हार्ट रेस्ट के समय आर्टरी में उपस्थित दबाव को डिस्टोल बीपी कहते हैं। नॉर्मल सिस्टेमिक बीपी इज 120 to 80 mm of Hg। नॉर्मल पल्मोनरी बीपी इज 30 to 20 mm of Hg होती है। बीपी लेते समय सुनाई देने वाली साउंड को कोर्सकॉफ साउंड कहते हैं। Keep the arm at a heart level during taking BP। Mean arterial blood pressure MABP। The average pressure is arteries called MABP। ये MABP मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर मापने का फॉर्मूला है। डायस्टोलिक बीपी प्लस 1/3 पल्स प्रेशर, इससे आ जाता है। ये मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर होता है 93.33 mm of Hg। सर्कुलेशन टाइम, एक ड्रॉप ब्लड को राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी सर्कुलेशन लेफ्ट आर्टरियम लेफ्ट वेंट्रिकुलर होल बॉडी से वापस राइट आर्टरियम में आने के लिए आवश्यक टाइम को सर्कुलेशन टाइम कहते हैं। It is above 1 minute in resting person। अब है ब्लड वेसल्स। Any of the vessels carrying blood, example arteries, vein and capillaries, called blood vessels। There are 6 type of blood vessels। First है artery, pulmonary artery, it carry deoxygenated blood। पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर से सभी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से टिश्यू तक ले जाती है। सेकंड है आर्टियोल्स, रेजिस्टेंस वेसल्स। आर्टरी किसी ऑर्गन से एंटर होने के बाद बार बार डिवाइड होकर एक बहुत छोटी आर्टरी बन जाती है जिसे आर्टियोल्स कहते हैं। थर्ड है कैपिलरीज, इसका डायमीटर होता है 5 से 10 माइक्रोमीटर। आर्टरियोल टिश्यू में प्रवेश करने के बाद टिन्नी वेसल्स में डिवाइड हो जाती है जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं। इन्हें एक्सचेंज वेसल्स भी कहते हैं। कैपिलरी की वाल एंडोथेलियल सेल की सिंगल लेयर से बनी होती है। कैपिलरीज में औसत प्रेशर 15 से 30 mm of Hg होता है। यह अधिकतम ग्लोमेरुलर तथा न्यूनतम एल्वियोलार कैपिलरीज में होता है। वेन्यूल्स, severe capillaries unit to form smallest vein called venules। Fifth, veins, it bring deoxygenated blood to heart from all over body। Six है वासा वैसोरम, बड़ी वेसल्स की वाल में न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करने वाली मिन्यूट आर्टरी को वासा वैसोरम कहते हैं। इसे कोरोनरी आर्टरी, हार्ट इज ए डायलेटेड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। अब देखेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी एंड वेन। द वॉल ऑफ आर्टरी हैज 3 कॉर्ड्स। पहला है ट्यूनिका इंटरना, आर्टरीज की इनर मोस्ट लेयर जो सिंपल सीक्वेंस एपिथेलियम की सिंगल लेयर से बनी होती है। सेकंड है ट्यूनिका मीडिया, यह लेयर आर्टरी में थिकेस्ट तथा वेन में थिन होती है। यह लेयर स्मूथ मसल फाइबर और इलास्टिक फाइबर से बनी होती है। इलास्टिक फाइबर की उपस्थिति के कारण बीपी अधिक होने पर आर्टरी की वाल बिना टीयरिंग हुए यह फैल जाती है। ओल्ड एज में इस लेयर में इलास्टिक फाइबर और स्मूथ मसल फाइबर की मात्रा कम होने के कारण आर्टरीज का लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है जिसे
आर्टरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। आर्टरियोस्क्लेरोसिस के कारण ही ओल्ड एज में बीपी अधिक हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल, लिपिड, कैल्शियम के डिपोजिशन के कारण आर्टरी का हार्डनिंग होना एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाता है। यह आर्टरियोस्क्लेरोसिस का एक मोस्ट कॉमन फॉर्म है। अब है थर्ड, ट्यूनिका एक्सटर्ना और एडवेंटिशिया भी बोला जाता है इसको। यह आउटर मोस्ट लेयर है जो मेनली इलास्टिक तथा कोलेजन फाइबर से बनी होती है। यह लेयर वेन में थिकेस्ट तथा आर्टरी में थिन होती है। इट गिव्स प्रोटेक्शन एंड एंकरिंग टू सराउंडिंग टिश्यू। अब पढ़ेंगे हम ब्रांच ऑफ एओर्टा। एओर्टा टू लिफ्ट अप, इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी। डायमीटर होता है इसका 2 से 3 सेंटीमीटर। द 4 प्रिंसिपल मेन डिवाइडेशन ऑफ एओर्टा आर, 4 भागों में बांटा गया है एओर्टा को। पहला है असेंडिंग एओर्टा, दूसरा है आर्च ऑफ एओर्टा, तीसरा है थोरेसिस एओर्टा एंड फोर्थ है एब्डोमिनल एओर्टा। असेंडिंग एओर्टा, इसकी लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर। इसकी ब्रांच होती है राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में, और एरिया होता है इसका मायोकार्डियम ऑफ हार्ट, इसको ये सप्लाई करता है। सेकंड है आर्च ऑफ एओर्टा, इसकी लेंथ होती है 4 से 5 सेंटीमीटर। और ब्रैकियोसेफेली आर्टरी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। इसकी ब्रांच के भी 2 पार्ट होते हैं, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और बी है राइट सब क्लेविकल आर्टरी। इट अगेन डिवाइडेड 2 आर्टरी, ये भी दोबारा से 2 आर्टरी में विभाजित होती। पहली है राइट एक्सिलरी आर्टरी और सेकंड है राइट वर्टिब्रल आर्टरी। और इसकी सेकंड ब्रांच होती है आर्च ऑफ एओर्टा की लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और थर्ड ब्रांच होती है लेफ्ट सब क्लेविकल आर्टरी। लेफ्ट सब क्लेविकल आर्टरी फिर से 2 भागों में विभाजित होती है, लेफ्ट एक्सिलरी आर्टरी और लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी। इसका आर्च ऑफ एओर्टा का जो सप्लाई एरिया है वो है राइट साइड ऑफ हेड एंड नेक, राइट अपर लिम्ब, राइट साइड ऑफ हेड एंड नेक, लेफ्ट साइड ऑफ हेड एंड नेक एंड लेफ्ट अपर लिम्ब, लेफ्ट साइड ऑफ हेड ऑफ नेक। यहाँ तक इसका एरिया होता है। थर्ड है थोरेसिस एओर्टा, इसकी लेंथ होती है 20 सेंटीमीटर। इसकी ब्रांचेज होती है 6, पेरिकार्डियल आर्टरी, ब्रोंकियल आर्टरी, इसोफेगल आर्टरी, मीडियस्टिनल आर्टरी, सबकोस्टल आर्टरी, सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी। और इसका जो एरिया सप्लाइड है वो है पेरिनियम, पेरिकार्डियम ऑफ हार्ट, लंग्स, अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस, स्ट्रक्चर ऑफ मीडियस्टिनम, मसल ऑफ इंटरकोस्टल स्पेस और सुपीरियर पार्ट ऑफ डायफ्राम। यहाँ इसका सप्लाइड एरिया होता है। फोर्थ है एब्डोमिनल एओर्टा, पहला होता है और इसकी 8 ब्रांचेज होती है। पहली है इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, सेकंड है सीलियक ट्रंक। इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसका जो सप्लाई एरिया है इंफीरियर पार्ट ऑफ डायफ्राम और लीवर। इसका पहला भाग है कॉमन हेपेटिक आर्टरी, सेकंड है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, थर्ड है स्प्लीनिक आर्टरी। ये स्टोमक एंड लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस को सप्लाई करती है और ये करती है स्प्लीन एंड पैंक्रियाज को। थर्ड है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, फोर्थ है सुप्रा रीनल आर्टरी, फिफ्थ है रीनल आर्टरी, सिक्स्थ है गोनाडल आर्टरी। इसमें भी 2 मेल और फीमेल में अलग अलग होती है, मेल में टेस्टिकुलर आर्टरी एंड फीमेल में ओवेरियन आर्टरी। सेवंथ इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, एट्थ कॉमन इलियक आर्टरी, फोर्थ लंबर वर्टेब्रा में होती है ये। इसमें भी ए इंटरनल इलियक आर्टरी और बी होती है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ये इसकी ब्रांचेज होती है। और ये सब इनका सप्लाइड एरिया होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, कैल्शियम, असेंडिंग कॉलम एंड पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कॉलम। इसका होता है सुप्रारीनल ग्लैंड, रीनल का किडनी में,
और मेल टेस्टोस्टेरोन का टेस्टिस में और फीमेल ओवेरियन आर्टरी का ओवेरीज में। और इनका होता है ट्रांसवर्स डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कोलन एंड रेक्टम। और इसका दोनों का होता है इलियक राइट एंड इलियक आर्टरी का। यूट्रस, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, ब्लैडर और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी का होता है लोअर लिम्ब एंड मसल ऑफ बटक्स। ये था ब्रांच ऑफ एओर्टा जो कंप्लीट हुआ। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेशन ऑफ विलिस और सर्कुलस आर्टरियोसस। इसमें होता है ब्रेन टिश्यू में ब्लड सप्लाई आर्टरीज के एक विशेष अरेंजमेंट के अनुसार होता है जिसे सर्कल ऑफ विलियम्स या सर्कल आर्टरियोस कहते हैं। ब्रेन में 4 लार्ज आर्टरी द्वारा ब्लड सप्लाई होती है जिसमें 2 वर्टेब्रल आर्टरी और 2 इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है। सर्कल ऑफ वाइल्स कंटेन फॉलो आर्टरी टू एंटीरियर cerebral artery blood supply to anterior part of brain, to middle cerebral artery blood supply to side of brain, to posterior cerebral artery blood supply to posterior part of brain. एक bacillary artery branch called pontine arteries blood supply to brain stem. एक anterior communicating artery communicating to anterior cerebral arteries. 2 होती है posterior communicating arteries communicating posterior cerebral artery with common arterioid artery. 2 होती है verbal arteries, इसमें होती है brings the blood to brain. 2 होती है internal carotid artery brings the blood to brain. थैंक यू गाइज। तो आज हमने देखा है ब्लड वेसल्स, ब्लड प्रेशर, ब्रांच ऑफ एओर्टा और सर्कल ऑफ विलियम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।